नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपको ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आपके मशरफ से अच्छे हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो मिलते रहे। मित्रों, कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक इकाई अंक, और इकाई अंक में मैंने बता रखा उस वीडियो में टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। इस सब लोग वीडियो देखे होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कल के जो वीडियो मैं अपलोड किया था उस वीडियो को पहले देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, देखना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उस वीडियो से रिलेटेड बन रहा है क्योंकि उसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 बता दिया था, और इस वीडियो में टाइप नंबर 3 को ड्राइव करते हैं। तो देर न करते हुए आप जल्दी जल्दी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए ताकि हम लोग किसी भी एग्जाम के क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम डीपली नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कल की क्लास जो पढ़ाया था वो 2-4 मिनट के लिए हम बैकअप लेंगे क्योंकि नए नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं उस वीडियो में क्या पढ़ाया था पहले यहाँ पे तो 2 मिनट के लिए ट्रायल दिखा रहा हूं, इसके बाद उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो पहला जो टाइप पढ़ा रखा था, पहला नंबर टाइप इकाई अंक में पहला जो टाइप था, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछता है 26 इंटू 43 इंटू 42 इंटू यहाँ पे 46 दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन मैं कल किया था। तो आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसका यूपीडी मतलब कि इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है 26 में इकाई अंक, मतलब कि हमको यूपीडी इकाई अंक पर काम करना है। तो 26 में 2 की काम नहीं है क्योंकि इकाई अंक पहला 6 है, इसमें भी इकाई अंक कितना है 3 है, और इसमें भी इकाई अंक कितना है 2 है, इसमें भी इकाई अंक कितना है 6 है। तो केवल इस पे इकाई अंक 6 कितना होता है 18। 18 में इकाई अंक कितना 8 होगा, 2 1 के तो काम है नहीं। यहां से अब 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी का 16, 16 में कितना इकाई अंक 6, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 में भी इकाई अंक कितना। ये टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं बैकअप टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन कराया था मैंने यहाँ पे ऐसे कराया था, जैसे यहाँ 24 है, इसके बाद यहाँ पे 25 है, और यहां से आपका दिया था 57 दिया था। इसी तरह के क्वेश्चन मैं टाइप नंबर 2 में कराया था। तो आपको बताया था कि यहाँ पे इकाई अंक 2 नहीं 4, इसमें 25 में इकाई अंक 5 2 नहीं 5, और इस 57 में इकाई अंक 7, इसमें 5 नहीं होगा। तो यहां से देखिए तो 4 गुना 5 कितना होता है 5 का कितना होता है 20, और 20 में इकाई अंक कितना 0, और 0 में 7 से अगर गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। तो इसका मैं हमेशा टाइप नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन में बता रखा है उस स्थिति में सभी का इकाई अंक क्या होता था 0 होता था। क्यों 0 होता था ये भी बताया रखा था मैंने, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहां से क्यों होता था कि यहाँ पे देखते थे ना कि किसी भी संख्या में, यहाँ पे देखिए 24 है तो 24 में 4 है, 25 में 5 है। तो हमने कल बताया था आपको नोट के रूप में किसी भी एक संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, ठीक है, किसी भी एक संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, और दूसरे संख्या के इकाई स्थान पर अगर सम आ जाए, जैसे कि 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए 8 आ जाए, तो सम किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 आ जाए और उसके साथ साथ दूसरे संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक यूपीडी हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो देखिए तो 5 गुना 4 5 का 20, अब 20 के 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक 0 ही देगा। तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। बैकअप मैं करा दिया कल के वीडियो से। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं। यहां से देते हैं टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन मैं
लिख रहा हूं, ठीक है। अब बताइएगा टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि जैसे 71 है, ठीक है, 71 है इंटू 815 दिया हुआ है, इंटू 749 दिया हुआ है, इंटू 813 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, टाइप नंबर 3 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 71 है, 815 है, 749 है और 813 है। इसमें बताना है कि इकाई अंक पे काम करना है, तो 71 में इकाई अंक 7 नहीं केवल 1, इस 815 में इकाई अंक 81 नहीं केवल 5, और इसमें इकाई अंक कितना, तो ये नहीं होगा 9 होगा, और 813 में इकाई अंक ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 3 होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे गुना करेंगे, 1 में आप 5 से गुना करेंगे तो कितना, 5, और 5 हुआ, 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 की, 9 5 45 की, 9 5 45 की कितना होगा, 5 होगा इकाई अंक, 4 नहीं होगा। अभी बचा हुआ है 3, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 5 कितना, 15, और 15 में इकाई अंक कितना, 5। कोई डाउट नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं डायरेक्ट कि 5 गुना 1 5, आप 5 9 45 की 5, अब 5 हुआ ना, आप 5 का 15, 15 में कितना होगा इकाई अंक, 5 होगा। मतलब कि आप देखकर भी बना सकते हैं, ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कब, सीखने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो टाइप नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 15 दिया है, 1542 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 1542 नहीं है, 1547 है, ठीक है, इंटू 1875 9 दिया हुआ है, इंटू 12625 दिया हुआ है। ध्यान से मेरे दोस्तों देखिएगा कि यहां से गुना करेंगे, 145 154 जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा, इकाई अंक 7। अब बताइएगा 18759 में केवल इकाई अंक ये नहीं होगा तो क्या होगा, 9 होगा, और इसमें 12625 में इकाई अंक ये नहीं होगा तो केवल क्या होगा, 5 होगा। अब ध्यान से देखते हैं, 7 गुना 9 कितना होता है, 7 9 कितना होता है, 63। आप मन में भी काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 7 9 63 होता है, और 63 में इकाई अंक केवल 3, और 3 में और 5 से गुना करेंगे तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। कोई डाउट नहीं ना है, 3 5 क्या होता है, 15 होता है। अब चलते हैं, इसका भी इकाई अंक 5 आया, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन का इकाई अंक 5 वाला आया, और थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उसका देखते हैं इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 751 गुना 12625, ध्यान दीजिएगा कि 12625 इंटू 307 इंटू 879 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि इकाई अंक केवल फर्स्ट डिजिट, इकाई अंक केवल 5 होगा, इकाई अंक केवल 7 होगा, इकाई अंक केवल 9 होगा। तो आप गुना कीजिए, 5 गुना 1 कितना होता है, 5, अब 5 7 कितना होता है, 35, अब 35 में केवल कितना, 5, 3 को हटा दीजिए, 5, अब 5 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 5 कितना होता है, 45, और 45 में कितना इकाई अंक होगा, 5। मेरे दोस्त ये भी वाला जो टाइप है ना, टाइप नंबर 2 में आता था हमेशा 0 0। क्यों आता था, तो किसी भी संख्या के स्थान पर एक 5 आता था, 5 आते हुए भी दूसरे किसी संख्या के स्थान पर 100 आता था, इसीलिए 0 हो जाता था। इसमें भी एक निकल गया ये कंसेप्ट कि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 5 हो जाए, मतलब किसी भी एक संख्या की इकाई स्थान पर 5 हो, और दूसरे किसी स्थान पर सम ना हो। इसमें क्या करना है, सम ना हो, केवल दूसरे किसी स्थान पर केवल क्या होना चाहिए, विषम होगा ना, मतलब कि सम इसमें आएगा ही नहीं इकाई स्थान पर, तो इसका हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो इसको कंसेप्ट कर देखते हैं, इसका कंसेप्ट कैसे बना है कि इकाई स्थान हमेशा 5 ही क्यों आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, जब भी यूपीडी मतलब कि यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब कि इकाई अंक, मतलब कि जब भी यूपीडी 5 आएगा तो किस स्थिति में आएगा, तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 आ जाए, मतलब कि कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 आ जाए, और 5 आने के बाद और कोई दूसरे संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या ना आए, कोई भी सम संख्या
मतलब कि कोई भी, यहां से ध्यान देंगे, कोई भी क्या हो, सम संख्या क्या हो, नहीं आए, नहीं आए। तो सम संख्या नहीं आएगा, इसका मतलब कि विषम संख्या आएगा, मतलब कि सभी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तो उस स्थिति में हमेशा इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है। ये मेरा कंसेप्ट था कि 5 होना चाहिए। अब 5 के अलावा किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर सम नहीं होगा। अगर जैसे ही सम आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सम कभी भी किसी संख्या के इकाई स्थान पर सम नहीं होगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। दोस्तों आप समझ चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो मेरा नंबर है यहां 91 23 28 86 49, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप इस नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इकाई से, दहाई जब पढ़ाऊंगा तो दहाई से, जब भी शेषफल का क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो शेषफल में किसी भी भारत के किसी भी कोने से आप बुक से क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। आप फोन कीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस आपका प्यार चाहिए हमको। अगला टाइप चलेंगे, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 डालते हैं, एक कॉपी बनाइएगा जरूर। टाइप नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 4 का इकाई अंक में टाइप नंबर 4 में एंट्री कर चुके हैं, और टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन डालिएगा कि 9 के पावर 2। ध्यान से देखिए, अब कॉन्सेप्ट बदल गया, देखिए ना, इसका रूपे बदल गया इकाई अंक का। तो 9 के पावर 2 इक्वल टू इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप खुद बना सकते हैं इसका कि 9 को स्क्वायर दिया, इसका मतलब कि 9 गुना 9 इक्वल टू कितना, 9 9 कितना होता है, 81, और 81 में इकाई अंक। मास्टर यही पढ़ा रहे हो, मतलब कि यही नहीं आता है हमको, बुर्बक बना रहे हो? नहीं दोस्तों, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि क्योंकि पहला छोटा कॉन्सेप्ट आप सीख जाइएगा ना, तो बड़का पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे ऐसे बोल रहे हैं हमको, माने मेरे को समझ नहीं आता है। तो चलिए यहां से देखते हैं। ये छोटा क्वेश्चन आपको इसलिए बताया कि कोई छोटा से छोटा चीज आप बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 3 के पावर 21 मैं दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं, अब थोड़ा बनाइए तो 3 के पावर 21 क्या बना सकते हैं? मेरे नए स्टूडेंट जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, आपको मैं सिखा रहा हूं, नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बताइएगा कि 3 के, जैसे 9 के पावर 2 था तो 9 9 में 81 की, 81 में इकाई अंक 1, आप तो बता दिए। अब 3 के पावर 21 है, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि जैसे 2 बार करना था तो 9 गुना 9 किए, अब 3 के पावर 21 है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 21 बार लिखेंगे। आपका समय है, बुर्बक बना रहे हैं आप। तो अब बताइए 3 के पावर 21 है तो 3 गुना 3 गुना 21 बार मेरे दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ एक कंसेप्ट होगा, लॉजिक होगा, तो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं। अब चलिए, अब जो 21 है, अब 3 3 3 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इस पावर को क्या करना है, छोटा करना है। पावर को क्या करना है, छोटा करना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस पावर जो बन है ना, 3 के पावर जो दिए है 21, तो 3 के पावर जो 21 दिए ना, इस पावर को छोटा करने के लिए हम लोग हमेशा 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना से भाग करते हैं मेरे दोस्तों? पावर को छोटा करने के लिए कितना से भाग देते हैं? हमेशा याद कर लीजिए, कितना से भाग देते हैं? 4 से मास्टर साहब भाग देते हैं। तो पावर को छोटा करने के लिए हम लोग पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 21 में आज 4 से भाग दीजिए, तो 4 से 4 5 कितना होता है? 20, और यहां से कितना बचा? 1 बचा। जो शेष 1 बचा उसी शेष से काम है, ना कि ये भागफल से काम है, ना कि भाजक से काम है, तो किससे काम है? शेष से काम है। तो अब बताइएगा कि पावर अब 21 ना होकर पावर अब क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। तो शेष बचा 1। तो आप कह सकते हैं कि 3 के पावर कितना? 1, और 3 के पावर 1 बराबर कितना होता है? इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 3 होगा। अरे भाई, इसका 3 के पावर 1 3 होता है, तो ये इकाई कहिए चाहे कोई अंक कहिए, तो इकाई अंक क्या कह सकते हैं? 3 कह सकते हैं। कोई डाउट नहीं है।
कोई पूछने लगेगा कि सर ये आप बताइएगा कि आप 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में आपको एगो 4 बढ़िया अच्छा दिखाई दिया, मैंने स्मार्ट 4 लेकर आया 4 नहीं, क्योंकि किस लिए मान लेते हैं आप तो पूछ पे करेंगे भाई कि 4 से क्यों आप ये विभाजित कर रहे हैं, मतलब कि 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, आप 1 से भाग क्यों नहीं दे रहे हैं, आप 9 से क्यों नहीं भाग दे रहे हैं, आप 7 से क्यों नहीं भाग दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त 1-2 क्वेश्चन और बताने के बाद मैं बताऊंगा कि 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है। ठीक है, सब चीज दूर करूंगा, जितना भी आपका हेजिटेशन है ना सबको फाड़ कर रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब भी पावर को छोटा करना पड़ेगा मेरे दोस्त तो हमेशा कितना से भाग देंगे, 4 से ही भाग देंगे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कि यहां से दिया है 4 की पावर 79। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा इकाई अंक क्या होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की 3 के पावर 21 था तो 3 गुना 3 गुना 21 बार नहीं लिख सकते हैं, तो ये बताइए कि 4 के पावर 79 आप लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, समय लगेगा। तो आपके लिए एग्जामिनर एग्जाम में जो बैठे हैं तो आप तो समय लेंगे नहीं, आज ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए ये पावर को छोटा करना है, तो जैसे ही पावर को छोटा करना होगा ना तो उसमें कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 79 को 79 में कितना से भाग दीजिए, 4 से। तो 4 एकम 4, कितना बचा भाई, 3 बचा, कितना उतरेगा, 9 उतरेगा। तो 4 9 कितना होता है, 36 होता है। कितना शेष बचा, यही शेष फलवा जो है ना ये पावरवा को हटा देंगे कि तुम्हारा काम नहीं है जो होने, तो यहाँ से पावरवा यहाँ जो शेषफल हुआ ना यही पावर के काम करने लगेगा मेरे दोस्त। तो 4 की पावर ये पावर आ जाएगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब कह सकते हैं कि 4 के पावर 3 कितना होता है, तो 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, और इसमें इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4th नंबर 17 के पावर। क्वेश्चन कर रहा था कि 17 के पावर यहां पे दिया है 642, 17 के पावर 642 दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप कह रहे थे कि सर 3 लिए हैं ये आधार में, आज 17 ले लिए तो कौन तो इकाई अंक होगा, क्वेश्चन निकलेगा इसका। अरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको संख्या पर वर्क नहीं करना है, आपको तो इकाई अंक पर वर्क करना है मेरे दोस्त। तो अब बताइए कि 17 में इकाई अंक कभी होगा, 1 7 ना होगा, तो 7 पर वर्क कीजिए। अब बताइएगा जी जो यहाँ पे 642 है तो 7 गुना 642 तो करेंगे नहीं, तो इस पावर को कितना से भाग देना होगा, हमेशा 4 से भाग देना होगा। अगर विभाजता के नियम 4 से भाग देने का नियम अगर पता आपको रहेगा तो ये 642 को 4 से भाग देने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। तो 4 के विभाजता का नियम पता करना है, मतलब 4 से भाग देना, तो 4 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि अब बताइएगा, आप कहिएगा कि सर पावर को छोटा करना है तो 4 से भागा दे दीजिए, तो 4 से मैं भागा दे रहा हूं। अब चलिए 4 से भागा दीजिएगा तो 4 एकम 4, ठीक है। अब बताइए 4 एकम 4, तो यहाँ पे घटा दिए, कितना बचा, 2। इसके बाद नहीं जाएगा तो 4 उतार दिए, 4 छके कितना होता है, 24 होगा, 0 0 हो गया। अब उतरेगा 0 2 और यहां से उतर जाएगा 0। अब बताइए भाग देगा, नहीं ना जाएगा। इसका मतलब कि जो शेष होता है वही क्या होता है, पावर के रूप में। इस पावर को हटा देंगे, इस शेष को पावर के रूप में रख लेंगे, तो यहां से आएंगे 7 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये शेष। तो 7 के पावर 2 तो 7 कितना होता है, 49, और 49 में इकाई अंक कितना, 9। मेरे दोस्त एक चीज और छोटा पॉइंट समझा रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां एक दिन बड़ा गलती के रूप में धारण कर लेता है। बड़ा गलती तो हर कोई कहता है तो वो सुधार लेता है कि नहीं ये सब हमसे ये हो गया, लेकिन छोटा छोटा मिस्टेक आपको पता ही नहीं चलेगा, और वही मिस्टेक एक दिन होत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं छोटा छोटा पॉइंट को मैं बता रहा हूं। अच्छा ये बताइएगा कि मान लेते हैं कि ये जो 624 है, कभी समय कभी क्वेश्चन में दे दिया जैसे 642 है, यहाँ पे दे दिया 18,012, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपको 15, तो इतना दे दिए पावर, तो आप क्या करेंगे, लगेंगे अब
समय को बर्बाद करने की। इसको सर कहे हैं तो कि 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग नहीं देना है। 4 से भाग देना है तो इसको विभाजता का नियम ख्याल रखिएगा, 4 से तुरंत कटने वाला होगा। तो अब बताइएगा कि मान लेते हैं कि पावर जब छोटा हो जाएगा तो ये तुरंत बन जा रहा था, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 642 को हमेशा 4 से ही विभाजित करना है। तो आप थोड़ा 4 को तो नियम पता कर लीजिए। 4 से कटने का, 4 से ही नहीं कटा रहे हैं इसको भाई, 4 से ही नहीं कटा रहे हैं। 4 के विभाजता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के 4 से कटने का नियम कहता है, विभाजता का नियम, कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान, ध्यान से देखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान और दहाई स्थान को केवल पकड़ते हैं, ना कि पूरा संख्या को पकड़ते हैं। संख्या को नहीं, केवल इकाई स्थान और दहाई स्थान को पकड़कर कितना से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। और वो संख्या अगर 4 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का सिंपल से काम है। तो अब बताइएगा कि जैसे कि आपको 642 से भाग दिया, हमने क्या किया कि 4 से विभाजित कर, विभाजता का नियम कहता है कि केवल इकाई और दहाई को पकड़िए, तो इकाई और दहाई को पकड़ लिए, और कितना से भाग करना है, 4 से करना है। और देखिएगा शेषफल 2 ही प्राप्त होगा। तो 2 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 0 आ गया। फिर उतारेंगे 2, क्या ये जा रहा है, नहीं जाएगा तो 0 बैठा देंगे। तो देखिए, तो उस समय जब 642 को 4 से भाग दिया तो 2 ही शेषफल आया, और केवल इकाई और दहाई को पकड़े हैं तो तब भी कितना शेषफल आया, 2 ही शेषफल आएगा। तो समझाने का मेरा मकसद था कि कभी भी इकाई स्थान निकालिएगा, पावर जितना भी बड़ा होगा उस संख्या से, पावर से बड़ा हो, या उस मतलब बड़ा होगा, एक संख्या होगा तो उस संख्या से पावर से कम नहीं है, केवल उस पावर का जो संख्या दिया होगा उसका केवल इकाई स्थान पकड़ना है और दहाई स्थान पकड़ना है, और 4 से भाग लगा देना है। और जो शेष बचेगा उसी को उस पावर को ठेल देना है, और ठेल कर उस शेषफलवा को रख लेना है पावर के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे को भी, क्योंकि आपको मैं दिल और जान से मैं लग चुका हूं इस जनरल बैच पे, क्योंकि हमको विस्तृत रूप में आपको ज्ञान देना है। ठीक है, तो आप भी शेयर कीजिए दोस्तों के पास, मित्रों के पास, स्टेटस लगा लीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, और मेरे को खुश रखिएगा ना तो हम बहुत मंजिल ऊंचा तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5, 6, 2 और 7, इसमें इसके पावर दिया है 876। ठीक है, यहां पे दिया है, फिर दिया है 153। क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है, क्योंकि इकाई अंक हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 4 का, तो इकाई अंक आपको निकाल कर बताना है। तो मेरे दोस्त सीखिए यहां से कि इसमें 5600 5627 है, तो इसमें इकाई अंक कितना है, 7 है, ना कि ये है इकाई अंक। तो यहाँ पे केवल वर्क करना है मेरे को 7 पर। और अब बताइए पावर जो है ना, अब तो बड़ा हो गया, अब तो 4 से भाग देंगे तो फिर समय की बर्बादी होगी ना। तो उसके लिए मैं बताया था 4 से ही भाग देना है। इसका मतलब कि 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि 4 के विभाजता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई स्थान और दहाई स्थान को पकड़कर और कितना से भाग दिया जाए, 4 से, तो 53 को 4 से भाग दीजिएगा तो 13 से कितना होता है, 13 का कितना होता है, 52। शेष कितना बचा, 1 बचा ना भाई। अरे दोस्त मेरा 4 से भाग करेंगे तो 13 का, अरे एक बार में गया 4, 1 13 उतर गया, 4 से 34 का 12, कितना शेष बचा। तो मैं तो वही बोल रहा था कि 13 का 52, 1 शेष बचा, और 1 शेष क्या बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे 1, तो इसका इकाई अंक 7 के पावर 1 इक्वल टू कितना, इकाई अंक 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हम सिखाते आपको चलेंगे। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए चलते हैं, किसका ख्याल आता है, अरे भाई पढ़ाई का ख्याल आना है, और किसका ख्याल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यहां से दिया हुआ है कि
56, 27 और इसके पावर दिया है 153। ध्यान से देखिएगा 153 दिया है इनटू, अब इसमें भी क्वेश्चन अब जोड़ने लगे, इनटू 671 के पावर 230 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में इकाई अंक बताना है, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, दोनों का इकाई अंक निकाल के डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा यहाँ से निकालना है 53 में इकाई स्थान निकालना है तो 4 से भागा करेंगे, इसमें भी इकाई अंक निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे। अब बताइएगा क्वेश्चन कि यहाँ से, अब यहाँ से बताइएगा क्वेश्चन कर रहा था कि इसमें इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 7 है, यहाँ पे 7 है ना, तो इकाई अंक 7 है। अब पावर को 13 से 13 चौका 52, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ से 1 लिख दिए। अब बताइएगा इंटू दे दिए, और 1 के पावर इकाई अंक ये नहीं, केवल इकाई अंक 1, तो यहाँ से इकाई अंक 1 है और इसको भाग देंगे तो 4 से 4 7 है 28, कितना बचा 2, तो 1 के पावर 2 है। अब यहाँ से चलिएगा कि 7 होगा, 7 गुना 1 के पावर 2 है तो 1, और इसको गुना करेंगे तो कितना इकाई अंक 7 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है भाई, इसमें अगर 3 को भी 4 को भी जोड़ेगा तो कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर है तो पावर को 4 से भागा दे दीजिए मेरे दोस्त, नहीं कोई बात नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो मैं नंबर दे रखा हूं, आप वीडियो में देखिएगा, नंबर मैं देख रखा हूं, यहाँ पे दिया था, उस वीडियो से नंबर ले लीजिएगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में नंबर मांग लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन करा था, यहां से क्वेश्चन करा था 8 नंबर, क्वेश्चन करा था 8 नंबर 36, 25 के पावर कितना दिया हुआ है 3 3 और 3 दिया है, इनटू फिर दिया है 4 2 6 8 के पावर दिया है 645। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इकाई अंक बताना है, कोई डाउट नहीं है भाई, केवल 33 को 4 से भाग दीजिए, केवल 45 को 4 से भाग दीजिए, तो इसमें इकाई अंक 5 है तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 कितना होगा 32, कितना बचा शेष 1, तो 1 लिख दिए, और यहां से 8 बचा ना, इकाई अंक 8 और इसको भाग देंगे तो 11 चौक 44, कितना शेष 1, तो यहां से बताइएगा 5 गुना कितना 8 8 5 कितना होता है 40। तो किसी भी संख्या में अगर 5 है और उसके साथ साथ सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या बताया है 0 बताया है टाइप नंबर 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको पढ़ाना नहीं है, हमको आपको सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब की क्वेश्चन को बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि 17 के पावर 1999, फिर दिया है प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे दिया है 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999 और 7 के पावर 1999। आप करने लगेंगे फिर वही बात कि मैं जो बताया हूं, मतलब कि मेरे ही सर्किट पे एकदम लाइन पे चलना है, तो आपको उस लाइन से नहीं चलना है कि सर बताएं कि भाग दे दीजिएगा 4 से, जो शेष बचेगा उसको पावर रख दीजिएगा, ये सब करना नहीं है। कुछ अपने भी ब्रेन भी लगाना जरूरी है, क्योंकि किसी के भोजन कब तक खाइएगा, ठीक है। अब चलिएगा यहां से, इकाई अंक 7 है ना भाई, और इसको 1 को छूट यहां से हटा दीजिए कि 7 के पावर 1999 है। अब देखिए तो इसका कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई दिख रहा है कि 7 के पावर 1999, अरे भैया तो दोनों तो मैच कर गया, नहीं कर गया। इसके आगे प्लस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसके आगे देखिए माइनस है, तो डायरेक्ट नहीं काट देंगे, 17 हो या ना हो, इकाई अंक 7 है ना, तो ये 7 के पावर 1999, 7 के पावर 1999, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया। अब बताइएगा कि 1 के पावर 1999 हो चाहे 1 के पावर कोई भी संख्या हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, एक ही हो, इकाई अंक कितना होगा। कोई डाउट है इसमें, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर 4 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइप नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि 7 के पावर 95 माइनस, देखिएगा माइनस से क्वेश्चन है, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं, ठीक है, इसीलिए मैं न्यू क्वेश्चन लेकर आया था। अब बताइएगा कि 7 के पावर 95 है तो इसको कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 7 के पावर 98 है तो कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो अब बताइए यहां से कि 4 से कटाइएगा तो 4 एकम 4 दूनी का 8 होता है, 15 हो गया। 4 3 का कितना होता है 12, तो 7 के पावर 12, अब 3 15 होता है ना, तो 7 के पावर कितना हो गया 3। अब यहां से चलते हैं कि यहां से कटाएंगे तो 5 एकम 5, सॉरी 4 एकम 4 कितना 18 हो गया। तो 4 का 16 कितना बचा, 2 बचा शेषफल में, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए कि 7 गुना 7, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। 7 गुना 7 सशत कितना होता है 49 होता है, और सशत 49 केवल हमको क्या जरूरत है, इकाई अंक जरूरी है। तो यहाँ से 7 49 होता है, आप फिर 7 से गुना करेंगे तो 9 कितना होता है 63, और 63 में इकाई अंक आइए गया, 63 में इकाई अंक 3 आ जाएगा, तो 9 63 88 6 और 7 चौक 28 28 4 28 2 कितना होता है 32, 28 2 30 और 30 4 34, मतलब कि हमको इकाई स्थान से काम है तो कितना आया इकाई स्थान 3, ध्यान दीजिएगा। और 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। अब तो गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, क्या हुआ, क्योंकि आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि इकाई अंक पर वर्क करना है, क्योंकि इकाई अंक का क्वेश्चन है। तो यहां तो दिक्कत हो गया, अब तो 3 पॉजिटिव है, 3 में से 9 तो -9 घट भी नहीं करेगा, माइनस में कोई इकाई अंक हुई भी नहीं करता है, ये कैसे बता दिया मास्टर। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए जब यहां नहीं घट रहा है तो कुछ ना कुछ इसका नियम होना चाहिए ना। तो इसका नियम है कि जो यहां से 7 के पावर 3 किए हैं ना, तो कितना आया है 343। तो जब माइनस में चल जा रहा है तो ये इकाई स्थान मत लीजिएगा, 343 हमेशा उतार दीजिए, ठीक है। अब बताइए 3 के स्क्वायर किए, 7 के क्यूब किए तो 343, 3 के क्यूब स्क्वायर किए तो 9। अब यहां से घटा दीजिए, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटता है। अब पहले यहां से इकाई अंक ले लेते हैं तो 3 में से 9 तो माइनस घटबे नहीं करेगा, इसीलिए मैं क्या किया कि जो यहां से गुना करने के बाद क्यू करने के बाद आया उसको डायरेक्ट पुट करें, क्यों, क्योंकि माइनस में आएगा नहीं। तो यहां से डायरेक्ट 9 13 में से 9 गया कितना 4, और ये कितना हो गया ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 334 में इकाई अंक कितना होगा 4 हो गया। तो आज तक के लिए यही आपका टाइप था, टाइप नंबर 3 + 4। और टाइप नंबर 4 में भी अभी कहानी बहुत सारा बाकी है, कहानी अभी बहुत सारा बाकी है। कौन सा कहानी बाकी है तो मैं आपको थोड़ा देर के लिए बता दे रहा हूं। जैसे 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 है तो आपको 2 के पावर 4 है, और इसको दे रहे हैं कि जब पावर बड़ा हो, जैसे पावर 4 है और इसको पावर को 4 से भाग देना है, तो शेष कितना बच रहा है भाई 0 बच रहा है। तो ये बताइए सर कि 2 के पावर अब शेष 0 बच रहा है, तो शेष तो अब 0 बच रहा है तो 0 आना चाहिए, पावर जो शेष 0 बच रहा है तो पावर 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 के पावर 4 है तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। कैसे होगा तो कल वाला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कि 4 के पावर यहाँ पे 24 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 24 को 4 से भाग देंगे, आज जब भाग देंगे ना, आज जब भाग देने के बाद शेषफल कुछ बचेगा नहीं, तो उस समय शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। आज जब 0 बचेगा तो इस क्वेश्चन का तो 4 के पावर अब 0 बैठा देंगे, और इस 4 के पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं, मतलब कल इस पे पूरा गहन अध्ययन से चर्चा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कल मैं लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 3 है और 3 के पावर 64 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ से 3 के पावर 64 है, तो 64 को हम बोले थे कि जितना भी पावर बड़ा रहता है उसको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देते समय भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको पावर को हटाकर उसको शेष को रख लेते हैं। तो अब बताइए यहां से कि 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4 कितना बचा 2 बचा, 24 हो गया, 4 छक्का 24, मतलब कि इकाई अंक कितना बचा, सॉरी शेष कितना बचा 0 बचा। तो अब 3 के पावर 0 आया तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप सर कहते हैं हम लोग तो पढ़ के करते आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 आ जाए, किसी भी संख्या के पावर 0 आ जाए तो उसका इकाई अंक तो सर 1 होता है। कोई भी संख्या के पावर 0 हो
तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन केवल नंबर सिस्टम में ही इकाई अंक निकालने में ही उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहां से वैल्यू आपका 2 के पावर 0 होगा तो उसका आंसर 6 होगा, अगर 3 के पावर 0 होगा तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा, कल की वीडियो में मैं इसको गहन चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मैं रहने देता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मित्रों दोस्तों के पास आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।